अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। फ़लस्तीन के गज़ा पट्टी पर इसराइल के हमलों का आज 78वां दिन है और इस वक्त गज़ा पट्टी से जो खबर आ रही है, जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, उसके मुताबिक गज़ा पट्टी में इस वक्त घमसान की लड़ाई जारी है। सड़कों पर लाशों के अंबार लगे हुए हैं। हमास के लड़ाकों और इजरायली आर्मी के दरमियान शदीद जंग चल रही है। हर तरफ लाशें बिखरी पड़ी है। इजरायली आर्मी की लगातार हलाकत हो रही है। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ आज यानी एक दिन में अब तक की लड़ाई में 14 से ज़्यादा इसराइली सेना की हलाकत हो चुकी है, 50 से ज़्यादा ज़ख्मी है। ये अपडेट इसराइल की मीडिया की तरफ से आई है। अल जज़ीरा ने भी इसी तरह की रिपोर्ट जारी की है। उनकी फ़ोटो भी आप देख सकते हैं जो IDF ने अब तक जारी किया है। दूसरी तरफ इसराइल का दावा है कि हमास के लड़ाकों का भी बड़ी तादाद में नुकसान हुआ है और 200 हमास के मुजाहिदीन इस हमला में मारे गए हैं। हमास की तरफ से अभी तक इस हवाले से कोई अपडेट सामने नहीं आई है। ज़्यादातर यही देखा गया है कि इजराइल की तरफ से जिन लोगों को मारा जाता है उसमें ज़्यादातर आम फ़लस्तीनी होते हैं, आम शहरी होते हैं, क्योंकि हमास के लड़ाकू और मुजाहिदीन तक पहुंचने में अक्सर इजरायली आर्मी कामयाब नहीं हो पाती है। अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त पूरी शिद्दत के साथ गज़ा पट्टी के मुख्तलिफ इलाकों में लड़ाई जारी है। अल क़साम ब्रिगेड के लड़ाके पूरी क़ुव्वत के साथ इसराइल की सेना पर हमला कर रहे हैं और इसराइली सेना का लगातार नुकसान हो रहा है। दूसरे मीडिया हाउसेस की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ आज के दिन में 100 से ज़्यादा इसराइली सेना के जवानों की मौत हुई है, लेकिन एक्चुअल फिगर अभी तक इसराइल ने जारी नहीं किया है, क्योंकि इसराइल की सेना को, इसराइल की आर्मी को पूरी तरह से हमास के लड़ाकों ने घेर लिया है। मुख्तलिफ बिल्डिंग में, सड़कों में और इलाकों पर उनको ये लोग निशाना बना रहे हैं और जो सड़कें हैं वो लाशों से बिखरी पड़ी है, लाशों की बदबू आ रही है। कोई उन लाशों को उठाने वाला नहीं है। अभी तक इजराइल ने इनमें से सिर्फ 14 का एतराफ़ किया है जो ऊपर रैंक के हैं या जो कर्नल हैं या जो कमांडर है। बकिया की अभी तक इजराइल ने तस्दीक नहीं की है। दूसरी तरफ जंगबंदी की कोई भी उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। लगातार जंगबंदी की कोशिशें हो रही है, बातचीत चल रही है। इजराइल की तरफ से यानी इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू की मशीर का एक बयान सामने आया जिसमें उनकी तरफ से कहा गया है कि अगर कैदियों को या रगमालियों को रिलीज़ कर दिया गया तो फौरी तौर पर जंगबंदी की जाएगी। गज़ा पट्टी पर इसराइल की तरफ से कोई और हमला नहीं होगा। लेकिन हमास के रहनुमा ओसामा हमदान का भी एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जब तक मुकम्मल तौर पर जंगबंदी नहीं होगी, इसराइल का हमला गज़ा पट्टी पर बंद नहीं होगा, उस वक्त तक किसी भी कैदी को रहा नहीं किया जाएगा, किसी भी कैदी को रिलीज़ नहीं किया जाएगा। मुकम्मल जंगबंदी के बाद ही किसी भी तरह कैदियों के तबादले पर बातचीत होगी और मुज़ाकरात की कामयाबी मुमकिन है। ओसामा हमदान ने यह भी कहा कि हम जानते हैं कि इसराइल इस जंग में फंस चुका है और इसराइल लगातार ढंसता जा रहा है, उसका नुकसान होता जा रहा है, उसकी आर्मी बुरी तरह मर रही है, उसकी आर्मी बुरी तरह हलाक हो रही है और अब इसराइल के लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा है। इसलिए अब हम झुकने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं। जब तक मुकम्मल जंगबंदी का इसराइल की तरफ से वादा नहीं होगा उस वक्त तक कैदियों का तबादला मुमकिन नहीं है। हमास के रहनुमा ओसामा हमदान ने यह भी कहा कि हम पर बार बार दबाव बनाया जा रहा है, हमसे अपील की जा रही है कि 14 दिनों की जंगबंदी के लिए हम कुछ इसराइली कैदियों को रिलीज़ कर दे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। जब तक मुकम्मल जारहियत और दहशतगर्दी बंद नहीं होगी उस वक्त तक किसी भी तरह की बातचीत को आखिरी नतीजे तक हम नहीं पहुंचा सकते हैं। हमारे जो लड़ाके हैं, हमारे जो मुजाहिदीन हैं, वो पूरी तरह मैदान पर, महाज पर डटे हुए हैं, वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। उनकी हिम्मत और शुजात को हम सलाम करते हैं जो लगातार अपने लोगों का, अपने शहरियों का दिफा कर रहे हैं और फ़लस्तीन की आज़ादी के ख्वाब को शर्मिंदे ताबीर कर रहे हैं। हम पर उम्मीद हैं कि जल्द ही हमारा मसला हल होगा, हमें कामयाबी मिलेगी और फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत का दर्जा मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी।